स्टार्ट। हेलो गाइस, आ चुके हैं हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए कक्षा 12 के एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र है वन अपान एम बराबर वन अपान यू प्लस वन अपान वी, तो हम आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बता देंगे कि अवतल दर्पण के सूत्र का जो डेरिवेशन है ये कैसे स्थापित किया गया है, इस सूत्र को कहाँ से आया है, कैसे इस दर्पण से निकाला गया है, सारी जानकारी इसी वीडियो में आप लोग को दे देंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी कंपलसरी भी है। अपने दोस्तों को भी आप इसे शेयर कर दीजिएगा और हमारा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे तुम लोग जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें तुम लोगों को सीधे फिगर पे फोकस करना चाहिए। सीधे यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, तो मैंने जैसे यहाँ पर पहले लाइन ली थी कि M1 M2 क्या है, दर्पण को शो कर रहा है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जो P है इसका ध्रुव है, सबको पता है। और इसी ये जो मुख्य वक्रता के अंदर ध्रुव को जो लाइन जोड़ती है, जो रेखा जोड़ती है, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी हुई जिसे AB से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इस A से इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु R पर टकराती है, तो इसे इस किरण को हम AR बोल देते हैं। तो बिंदु R से टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस होकर के गुजर जाती है, निकल जाती है। इसको आपको यहाँ लिख देना है। ठीक, जो मैं बोलता जा रहा हूँ ये आपको लिख देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, इसको AR बोल दीजिए। AR दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के वापस चली जाती है। दूसरी किरण तुम्हारी जो ये है ये आकर के दर्पण से S बिंदु पर टकराती है, तो इसे आप बोल सकते हैं कि दूसरी किरण AS दर्पण से S बिंदु पर टकराने के पश्चात अपने उसी रास्ते पर वापस चली जाती है कि वक्रता केंद्र से जाती है, इसलिए। ठीक है, अब ये दोनों जो किरणें हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर मुख्य अक्ष से डाला गया लंब A डैश B डैश इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब अगर इतनी चीज जितने लोग के समझ में आ रही है वो पूरा पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ चुके हैं यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे काम है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। रेडी। ये तुम्हारी जिसमें दूरी है, इस ध्रुव से तुम्हारे वस्तु की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को हम PB बोल सकते हैं। ध्रुव P से वस्तु की दूरी PB, इसको हम -U से लिखते हैं। फिर ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, ये ध्रुव हो गया, यहाँ तक की दूरी को PB डैश बोल सकते हैं। इसको हम V से लिखते हैं, -V लिखेंगे, बाईं ओर है। फिर लिखा दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या P से C के बीच की दूरी PC बोल देंगे, इसको -R लिखेंगे। दर्पण की फोकस दूरी यानी कि ध्रुव से F के फोकस के बीच की दूरी, इसको बोल देते हैं -F बोल देते हैं। अब क्योंकि कारण क्या है, तुम्हारी जितनी भी दूरियां हैं दर्पण की बाईं ओर हैं, इसलिए हम सबको ऋणात्मक लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब हमको अगर इसका डेरिवेशन करना तो दर्पण सबसे पहले हम वस्तु और प्रतिबिंब का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखो ये दोनों एक समान है, जैसे ये तुम्हारा ये और ये है ना, और वैसे ये और ये दोनों एक जैसे, केवल एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, तो ये सम इसके जो कोण होंगे वो समान होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे कि तुम्हारा त्रिभुज है ना ABC और त्रिभुज CB डैश A डैश समकोणिक है। समकोणिक यानी समान कोण है ना। तो क्या करना है तुम्हें, AB है ना, AB कर लो। हाँ, तो ये और इनका कंपेयर करो, AB अपान A डैश B डैश कर लो, ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये तुमने ये वस्तु और प्रतिबिंब की, अब इनकी दूरियां कंपेयर कर लो वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी यानी BC, वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि B डैश C। अब इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है,
देखो ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। इसके बाद में ये तुम्हारा जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष से अगर इस आर पे एक लंब डाला जाए तो ये आर एन जो होगा है ना, आर एन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें लिख देना है, ठीक है, कि मुख्य अक्ष से बिंदु आर लिख दो, बिंदु आर पर डाला गया लंब आर एन है ना। इसलिए तुम्हारे देखो ये जो है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, ये दोनों भी समान है, जैसे ये समान थे वैसे ये समान हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोण ए डैश बी डैश एफ और फिर तुम्हारा आर एन एफ, कोण आर एन एफ भी समकोणिक है, समकोणिक है। तो अब इसमें तुम सीधे इसको कंपेयर करो, ये तुम्हारा जो है, ठीक है, इनको कंपेयर कर लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर एन, तो आर एन अपान तुम्हारा ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर, अब तुम्हें इस फोकस से तुम्हें दूरी कंपेयर कर लेनी, इसकी दूरी कर लो किससे, ये इससे एन एफ दूरी हो गई इसकी, और इधर इस प्रतिबिंब की दूरी कंपेयर कर लो एफ, है ना, एफ बी डैश। ठीक, चूंकि तुम्हारा है ना, यह लिख दो, क्योंकि कारण क्या है, तुम्हारा जो आर एन है ये वस्तु के बराबर है, तो इसको तुम बोल सकते हो आर एन बराबर ए बी, यानी ये वस्तु के बराबर है, तो हम आर एन की जगह पर ए बी रख सकते हैं, ए बी बराबर ए बी अपन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपन एफ बी डैश। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा ये जो है, जो यहाँ तुम ये लिख रहे हो, ठीक है, कि ए बी अपान ए डैश बी डैश तुम्हारा ये जो, अब जो एन एफ है, तो अगर एन को पी मान लिया जाए, ठीक है, यहां लिख दो, है ना, यदि एन को पी मान लिया जाए, यानी इसके बीच की दूरी बहुत नगण्य है, ठीक है, तो एन बराबर पी मान लिया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा n है, n के ऊपर हम लिख देंगे क्या, पी एफ, क्या लिख देंगे, पी एफ हो जाएगा इस एन एफ की जगह पर, बटा ये जो बी जो एफ बी डैश है, इसको बी डैश एफ कर दो। अब ये समीकरण बना लो, चलो समीकरण 1 और 2 से, तो तुम्हारा 2 नंबर समीकरण ये है और 1 नंबर समीकरण ये है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो ये खत्म है, तुम्हारा बचेगा बी सी अपान बी डैश सी बराबर पी एफ अपान बी डैश एफ। देखो अब बी सी तुम्हारा क्या है ना, बी सी यहां से कंपेयर करो, बी और सी यानी कि इसके बीच की दूरी, तो हम क्या करें, पी बी से पी सी घटा दें, इतना बचेगा ना, तो पी बी माइनस पी सी बटा, अब तुम्हारा नीचे क्या, बी डैश सी, ये बी डैश सी यानी कि ये इतनी दूरी है, तो हम इतने में से यहां से इतना घटा दें, तो हम इसको लिख दें पी सी माइनस पी डैश बराबर, अब ये तुम्हारा पी एफ है, पी एफ है फोकस दूरी, इसको ऐसे ही रखो तुम, तो इतना सिद्ध करना है। अब लिखा है बी डैश है, इतनी दूरी, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी में से इतनी दूरी घटा दो यहां तक, फिर जो बचेगा इतनी दूरी बचेगी, है ना, तो इसको हम कर देंगे पी बी डैश माइनस पी एफ। ठीक, अब देखो ये क्या है, पी बी क्या है तुम्हारा, पी डैश बी, क्या ये है प्रतिबिंब यानी कि वी, ये वी की दूरी हो गई ना। अब तुम्हारा क्या, पी सी, पी सी क्या है तुम्हारे, यहां से ये तुम्हारी वो करता त्रिज्या कैपिटल आर, इसको लेकिन लिख लो यहाँ पे स्मॉल आर। ठीक है, ये भी ऋणात्मक होगी, बाईं ओर है। फिर तुम्हारा क्या, पी सी, पी बी वही, अब ये पी डैश पी बी जो है तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है,
ये पी भी लिख लो, यहाँ ऊपर लिख लो थोड़ा पी और बी। भाई ये पी बी, ये पी बी डैश हो गया प्रतिबिंब और ये पी बी हो गया क्या, वस्तु। ठीक, ये भी तुम्हारा ऋणात्मक ही होगा। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा क्या बचा, पी एफ। पी से एफ की दूरी, पी एफ बराबर माइनस स्मॉल ए हो गई फोकस दूरी। अब इस सबकी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे और कुछ नहीं करना। पी बी बराबर क्या है तुम्हारा, लगा माइनस यू। अब माइनस लगा तो माइनस लगा दो, पी सी क्या है स्मॉल आर, स्मॉल माइनस के साथ आर लगाओ। पी सी क्या है स्मॉल आर आया तुम्हारा, स्मॉल आर लगाओ। पी सी वो करता त्रिज्या माइनस है, माइनस लगाओ। पी बी क्या है, पी बी डैश क्या है प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी लिख दो बराबर पी एफ। पी एफ क्या है तुम्हारा फोकस दूरी है माइनस एफ लिख दो। पी वी डैश क्या है प्रतिबिंब की दूरी है माइनस वी लिख दो, माइनस से माइनस लगा दो। पी एफ क्या है माइनस एफ है तो माइनस एफ लगा दो। यही चीज है पूरा का पूरा। अब तुम्हें क्या करना है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, देखो माइनस वी सॉरी माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर स्मॉल आर बटा माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वी बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी माइनस माइनस प्लस स्मॉल एफ। ठीक है, अगर क्योंकि ये तुम्हारी वक्रता त्रिज्या, इसका भी यहाँ तुमको सिद्ध क्या करना है, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। तो स्मॉल आर वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है तो मान लिया 2f रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो माइनस यू प्लस आर दिया पर हम रख देंगे क्या 2f बटा नीचे क्या है माइनस आर है तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस 2f और फिर यहाँ प्लस से प्लस लगा देंगे और v लिख देंगे बराबर इधर स्मॉल एफ है स्मॉल एफ भी रखेंगे, यहाँ पर माइनस v है तो माइनस v लिख देंगे और फिर प्लस एफ एफ लिख देंगे। अब इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, फिर यहाँ पर हम किए दे रहे हैं इसका इससे करेंगे तो क्या माइनस वी प्लस यू तो हो जाएगा क्या यू वी। ठीक, अब इसका इससे करो 2f से तो क्या हो जाएगा ये माइनस में ये प्लस में माइनस हो जाएगा माइनस 2fv। ठीक, अब इसका करेंगे ये f से गुणा कर तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा माइनस f u सॉरी ये तुम्हारा u है ना pv u है। ठीक है, ये तुम्हारा ठीक है ये तुम्हारा u लिखा है भाई, ये वस्तु की दूरी है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, f से u की करें तो हो जाएगा माइनस f u। ठीक, अब इस f से जब इसका करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस तो जब प्लस 2f स्क्वायर। ठीक, बराबर अब इसका इससे करो तो माइनस 2f का गुणा माइनस 2f से करेंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस या माइनस तो हो जाएगा माइनस एफ वी। देखो ये प्लस में इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब तुम्हारा यू बी यहां से लिख रहे हैं यू बी माइनस एफ यू माइनस 2fv। एफ वी इधर माइनस में उठा रहा हो तो हो जाएगा किसमें एफ स्क्वायर प्लस में बराबर स्क्वायर माइनस एफ वी, इससे कट जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ क्या बचा यू वी माइनस एफ यू और माइनस 2fv, इधर माइनस में इधर लाए प्लस में। अब यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा यू वी माइनस एफ यू और फिर माइनस एफ वी। 2fv में से एक v घट जाएगा बराबर 0। दोनों पक्षों में यूवीएफ से भाग देने पर भाग देते दोनों पक्षों में यूवी अपान यूवीएफ माइनस एफ यू अपान यूवीएफ माइनस एफ यू अपान यूवीएफ बराबर 0 अपान यूवीएफ। देखो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, एफ से एफ यू से यू खत्म और यहाँ एफ से एफ खत्म वी से वी खत्म। ठीक है, यहाँ यू से यू खत्म हो गया, कट गया है। अब ये 0 से किसी भी चीज को भाग दो 0 ही आएगा और इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, बचेगा क्या तुम्हारा यहाँ देखो बचेगा 1 अपान एफ माइनस 1 अपान वी
माइनस 1/u बराबर 0। अब इसका पक्षांतर कर दो तो तुम्हारा ये बचेगा 1/f। ये दोनों इधर ऋणात्मक उधर जाएंगे तो धनात्मक हो जाएंगे। 1/u ऋणात्मक था, इधर धनात्मक हो, ये भी इधर आएगा तो हो जाएगा धनात्मक 1/v। तुमको यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही रहना था। तो ये इतना आसान है, इसको अगर थोड़ा फोकस करो, इसमें सारा का सारा कमाल तुम्हारा केवल फिगर को समझने में है, थोड़ी इन दूरियों को समझने पर, थोड़ा यहाँ पर है। फिगर समझ लो, थोड़ा यहाँ है कैलकुलेशन कैसे तो दूरियां होती है ये समझ लो, फिर पीबी को कैसे किसको क्या लिखा जाता है ये समझ लो, समीकरण 1 और 2 को बनाना जान लो, बस पूरा डेरिवेशन बहुत आसान है तुम लोगों के लिए, ठीक है। अगर ये डेली तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा समझ में आया तो आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और सहयोग कीजिए आप लोग, ये आशा करते हैं आप लोगों से।